फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ अच्छा और लिखा है तकदीर में। नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सेजवार आज आपको अपने यूट्यूब चैनल किशन मैथ्स में स्वागत करता हूं और हम इसमें किरण 9500 मैथ्स की बुक पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में टाइप 1 के 45 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज 46 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46 क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए। एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उनमें से 38 टूट गए। शेष अंडे उसने 4.80 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। इस प्रकार उसे 8% का लाभ हुआ। कुल निवेश कितना है रुपए में बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 जो है उसे देखिए। क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उसकी लैंग्वेज उतना ही ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के करना ही एक अपने आप में कला होती है। तो उसे पहले पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे। एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, ठीक है। 200 एग खरीदे उसने, उसमें से 38 टूट गए। अब लॉस उसे कितने का हो गया? 38 का। 38 अंडे टूट गए उसके, बचे कितने उसके? 162 अंडे बचे। 162 अंडे बचे। 162 अंडे बचे। अब उसने क्या किया कि शेष अंडों को, शेष कितने बचे? 162 अंडे बचे, यानी 162 अंडों को उसने 4.80 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। अब देखिए दर्जन के हिसाब से बेचें तो ये मूल्य दिया है दर्जन का। अब एक अंडे का मूल्य निकालने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक अंडे का मूल्य आ जाएगा और 162 यानी कुल अंडों का मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, से बेच दिया और इस प्रकार उसे 8% का लाभ हुआ। अब देखिए 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। देखिए मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन निकालना, परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में 100 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 और ये कट गया 4 से 25 बार, यानी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 2/25, यानी 25 की वस्तु 27 में उसने बेची और इस प्रकार उसे 8% का लाभ हुआ। कुल निवेश रुपए में बताइए। अब पूछ क्या रहा है? निवेश पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य पहले उसने कितना लगाया। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, नीचे वाला डिजिट हम हमेशा क्रय मूल्य को ही तो बताता है ऊपर, और इसे ऐड कर देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बताता है। तो हमें निवेश ही पूछा है तो हम इसमें मल्टीप्लाई क्रय मूल्य का करेंगे, ना कि जोड़ के 25 और 2 27 का। तो 25/27। ठीक है, अब देखिए काटिए इसे। अब इस पॉइंट को उठाएंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। अब एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 से काटिए। 12 चौके 48, 12 ढाई 120। ठीक, 9 से 9 तिया 27 और 9 से ये कट जाएगा। 9 1 9, 9 8 72, यानी 9 1 9 बचे 7, 9 8 72। 18 ऊपर हुआ, 3 से 18 काटिए, तिछेंगे 18 6। अब देखिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 25 5। अब देखिए ऊपर कितना बचा। अब इसे 2 से इसे काट दीजिए, 4 को काट दीजिए, चाहे 6 को। 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये कितना हो गया? ऊपर कितना बचा? 6, 1 6 ये बचा, 1 ये 2 बचा। ठीक है, 1 5 ये बचा। अब इसे करिए मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। यही उसका निवेश था रुपए में, तो यही उसका उत्तर है। ठीक है, अब कैसे हुआ देखिए। एक व्यापारी 200 अंडे खरीद कर लाता है, 38 अंडे टूट गए, 162 अंडे उसके पास बचे, तो 162 अंडे बचे। अब बचे हुए अंडे जो थे वो 4.80 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने बेचे। तो 162 रुपये को 4.80 रुपये निकालने के लिए 4.80 और एक यूनिट का वैल्यू लिखा रहेंगे, एक अंडे की कीमत लिखा लें तो 12 से डिवाइड करेंगे 48 को, क्योंकि दर्जन में ही तो दिया है ये। तो एक का मूल्य निकल आएगा, एक का मूल्य 162 में, तो पूरे का मूल्य निकल आएगा।
और उसे निवेश पूछा है उसका, तो 8% के लाभ पर बेचता है, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/25। अब उसने निवेश पूछा है तो क्रय मूल्य तो पूछा है, अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 25 और 2 27, 27/25 होता, लेकिन निवेश पूछा है तो 25/27 हुआ। ठीक है, अब इसे काटा पेड़ी करके ये 60 आ गया। ठीक, यही उसका उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है। मान लो कि 47 क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन करना है। अब मान लो ए ने एक्स का खरीदा, ठीक है। अब ए ने एक साइकिल बी को 20% लग के लाभ पर बेचा। 20% लाभ, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 6/5, 6/5 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 25% के लाभ पर बेचता है। बी सी को 25% के लाभ पर, 25% की क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 हानि पर बेचता है, तो 4 से 3 की बेचता है। ठीक, बेच देता है। यदि सी ने वह साइकिल पी में खरीदी हो, अब सी ने साइकिल पी में खरीदी हो तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी, तो यहाँ से इसे हल कीजिए। एक्स नीचे कितना आ गया 5 चौके 20, 6 तिये 18, 2 से काटिए, 2 निम्न 18, 2 दाएं 20, तो x ये 10 था, एक वो इधर आ जाएगा, यानी 10p/9, और यही एक ही वैल्यू है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया है 10p/9। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक बार और समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो, ए बी को 20% लाभ पर एक साइकिल बेचता है। 20% लाभ के 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी 5 की कोई वस्तु है तो 1 का लाभ हुआ, तो 5 से 6 की बेची। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी सी को 25% की हानि पर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। ठीक है, तो 4 पे 1 की हानि, यानी 4 की वस्तु 3 में बेची उसने। ठीक है, तो इसे हल करेंगे। अब सी ने p रुपए दिए उसे, तो ये p बराबर में p रख लिया, तो इसे हल कर लेंगे और ये आ जाएगा। ठीक, 10p। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची और बी ने उसे सी को 15% की हानि पर बेचा। ए ने उसे सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचा, तो ए को क्या मिलेगा। ठीक है, इसे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, बी को ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, यानी ए ने मान लो एक्स की कोई वस्तु खरीदी और बी को 20% के लाभ पर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी 6/5। ठीक, 6/5, 6/5। बी ने उसे सी को 15% की हानि पर बेचा। बी ने सी को 15% की हानि, यानी 15% की हानि, यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20, यानी कि 20 की वस्तु 17 में बेची, यानी 3 के घाटे में। ठीक, अब क्या हुआ, ए ने उसे सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचा होता तो ए को क्या मिलता। ठीक है, तो इसे हल कीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 नहीं, 2 तिये 6 और 2 दाएं 20 और 17 × 51, यानी x × 17 × 51 अपॉन 5 दाएं 50। ठीक, अब क्या कह रहा है, ए ने उसे सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचा होता तो ए को क्या मिलेगा। देखिए इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसे। इस तरीके से छूटिए क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं तो कर दूंगा। देखिए ए ने बी को बेचा,
कितने पे? 20% के लाभ पर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 6 की कोई वस्तु बेची। अब बी ने सी को 15% की हानि पर, यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20, यानी कि 20 की वस्तु 17 में बेची। अब देखिए यहाँ बी 20 है और यहाँ 6 है, तो ये रेशियो बरकरार रखने के लिए इसे सेम कर लेंगे बी को। यहाँ 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 20 का करना पड़ेगा। अब इसमें इसे सेम करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। अब क्या कह रहा है? ए ने बी को बेचा। अब अगर ए क्या कह रहा है? ए ने उसे सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचा होता तो ए को क्या मिलेगा? बी के बिक्री मूल्य पर, ठीक है। अब बी जो बिक्री कर रहा है सी को कितने का बेच रहा है? 17 छिक्के 102, ठीक। और ए कितने का? ए की लागत कितनी है? 100, यानी ए की लागत जो है वो है 100। तो ए को क्या मिलेगा? बी के बिक्री मूल्य पर अगर सी को बेचेगा वो, तो बी सी को कितने का बेचेगा? बी के विक्रय मूल्य पर। बी का विक्रय मूल्य क्या है? 102। तो यानी कि सी को अगर 102 में बेचेगा तो लाभ कितना मिलेगा? 2% का लाभ मिलेगा। यही इसका उत्तर है, 2% का लाभ मिलेगा। देखिए एक बार और समझिए। ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/5 होती है, 5 पर 1 का लाभ 5 से 6। और बी ने सी को 15% की हानि पर बेचा, यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 3/20 होती है। 20 पर 3 की हानि 20 से 17 की बेची उसने सी को, ठीक है। अगर ए बी के विक्रय मूल्य पर उस वस्तु को बेचता है तो ए को कितना लाभ या हानि होगी? तो देखिए बी का जो क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है, यानी देखिए, यानी अब यहाँ भी 6 है, यहाँ 20 है, तो इसको सेम करने के लिए यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें कर दिया, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई 6 में, तो इस 6 में इसमें करेंगे बी के में, तो इसमें भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो बरकरार रखने के लिए एक तरफ मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो 20 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, और यहाँ पे 20 है तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए बी का विक्रय मूल्य क्या हुआ? 17 छिक्के 102, जो कि ए कह रहा है कि ए बी के बिक्री मूल्य पर सी को बेचता है। तो बी का विक्रय मूल्य क्या है? सी को 102, यानी 102 का ए भी अगर बेचे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी? तो देखिए आपको दिख रहा है कि 100 की खरीदता है और 102 की बेचता है, यानी 2% का प्रॉफिट होगा उसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि ए ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। देखिए 49 क्वेश्चन कह रहा है कि 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 2.5 दर्जन उसने खरीदे। तो 2.5 दर्जन कितना हो गया? 2.5 दर्जन, इसे सही तरीके से लिखाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, ठीक है। 2.5 दर्जन का मूल्य निकल आएगा यहाँ से, ये कट जाएगा 2 से 10 बार, और 10 पंजे 50, 50 रुपये उसका मूल्य आ गया। प्रति दर्जन के हिसाब से अंडे खरीदे, ये आ गया उसका क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है? 6 अंडे खराब हो गए। अब 2.5 दर्जन में से अगर 6 अंडे खराब होते हैं, 6 अंडे खराब होते हैं तो कितना बचेगा? एक दर्जन में 12 यूनिट होते हैं, ठीक है। तो ये कितना था? 12 दूनी 24, 24 और 6 30 था ना, तो कितना? 2 दर्जन बचा। शेष जो अंडे बचे हम पर, 6 अंडे खराब हो गए, तो शेष अंडे हम पर बचे 2 दर्जन, ठीक है। अब 2 दर्जन अंडे को वो बेच रहा है 22 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो 2 दर्जन अंडे को 22 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेगा, तो कितने का बेचेगा? 44 का।
ये उसका SP है, ठीक है। तो अब उसे कितना लाभ और हानि हुई, तो 2.5 दर्जन वो लेके आया 50 के खरीदे और 6 खराब हो गए, 6 अंडे खराब हो गए, तो 2 दर्जन अंडे बचे, 22 दूनी 22 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने बेचा, तो 44 रुपये के उसने बेचे, जबकि 50 के लेके आया था। तो उसे कितने का हानि हुई, 6 की, कितने पे 50 पर, इंटू परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 12 रुपये का उसे लॉस हुआ। यही इसका उत्तर है, ठीक। एक बार और समझ लीजिए, रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे, 2.5 दर्जन अंडे खरीदे, तो एक दर्जन में 12 यूनिट होती हैं, ठीक है, 12 यूनिट होती हैं, तो 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, तो 20 इंटू 2.5 दर्जन यानी 50 रुपये उसका क्रय मूल्य आया, और 6 अंडे उसके खराब हो गए मान लो 2.5 दर्जन में से। तो टोटल अंडे थे कितने, तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 2.5 दर्जन में कितने हो गए, 12 दूनी 24 और 6 30, और 30 में से 6 खराब हो गए यानी 24, यानी 2 दर्जन बचे उसके, 2 दर्जन बचे, और 22 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो बेचता है, तो 6 तो खराब ही हो गए, तो 2 दर्जन बचे, 22 दूनी 44, 44 से इसका विक्रय मूल्य आया, 44 उस पर उसकी जेब में पैसे आए, 50 उसने खर्च किए, तो हानि कितने की उसे, 6 रुपये की तो हानि हुई उसे, 6 की कितने पे हुई, 50 पर, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया, तो 12 रुपये लॉस आया उसका। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। देखिए 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, ठीक है, इसका कुछ भाग हुआ 8% लाभ पर, यानी 8% लाभ पर कुछ भाग, और कुछ भाग 18% लाभ पर बेचता है, और कुल मिला के उसे 14% लाभ होता है। तो 18 में से 14 गए, कितना बचा, 4, और 14 में से 8 गया, कितना बचा, 14 में से 8 गया, कितना बचा बताइए, 14 में से 8 गया तो बचा 6। अब 2 से इसे काटी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 2 और 3 के अनुपात उसके आ गए। अब इसी अनुपात ये टोटल की 5 वैल्यू है, ठीक है, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू जो दी है वो 1000 है। अब मान लो 1000 केजी चीनी हमने 1000 रुपये में ही खरीदी, ठीक है, तो 5 की कितनी आई, 1000, कितना गुना ज़्यादा है ये, 200 गुना ज़्यादा, ठीक है। अब 8% लाभ पर पूछ रहा है ना, 8% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी थी, तो देखिए इसे 200 तो गुना कर दीजिए, 200 से गुना किया, 2 दूनी 4, यानी 400 रुपये। देखिए दोस्तों, ये जो है वो है मिक्सचर एलिगेशन है ये, ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन में ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। तो जब हमें ग्रुप में दिया हो लाभ, कुल लाभ दिया हो, एक तरफ लाभ दिया हो और दूसरी तरफ अलग परसेंटेज में लाभ दिया हो, तो हम उसे, और कुल लाभ दिया हो और हमें टोटल की मात्रा दी हो, तो कुल लाभ ऐसे निकलता है, ठीक है, एलिगेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सेजवार आज आपको अपने YouTube चैनल किशन मैथ्स में स्वागत करता हूं, और हमने किरण प्रकाशन 9500 की बुक का प्रॉफिट एंड लॉस में जो
45 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि 12 केजी आलू 63 रुपये में बेचने पर किसी दुकानदार को 50% लाभ होता है। ठीक है, तो 12 केजी आलू 63 रुपये के बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है। देखिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, है ना, 1/20। अब एक का लाभ हो रहा है, यानी 20 पे 1 का लाभ कितने का? 20 की कोई वस्तु उसने खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस 20 दिया है उसका, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका? 21। ये रेशियो है, यानी कि हमने रेशियो से हल कर रहे हैं इसे, यानी 21 की वैल्यू जो दी है, एग्जैक्ट वैल्यू दी है 63 रुपये, यानी कितने गुना ज़्यादा है? ये है 3 गुना ज़्यादा, है ना। तो हम क्रय मूल्य को भी 3 गुना ज़्यादा कर लेंगे। क्रय मूल्य को भी हमने 3 गुना ज़्यादा कर लिया, यानी कि 20 दिया 60। तो 12 केजी आलू खरीद के लाता है, तो 12 केजी का क्रय मूल्य कितना आ गया? यानी 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यानी कि ये 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। अब क्या कह रहा है? यदि वह 50 केजी आलू 247 यानी 50 केजी आलू खरीद के लाए, वो 247.50 इतने में खरीद कर लाता है ना। और क्रय मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो 1 केजी कितना है? 5 रुपये का। तो 50 केजी कितने का हो गया 5 रुपये के हिसाब से? 25, यानी 250 रुपये का। तो इसको देखिए, अब 50 केजी बेच कितने का रहा है? ये 247.50, यानी कि इसे लॉस कितने का हो रहा है? 2.5, यानी कि 2.5 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है? यानी कि 250 पे, 250 पर 2.5 इंटू परसेंटेज में बदलने के लिए 100। तो ये देखिए 2.5 का इसे लॉस हुआ, यानी कि 50 केजी ये 247.50 रुपये में बेचता है, और जबकि हमारा अगर ख़रीद के लाया तो 5 रुपये के हिसाब से खरीद के लाया, 5 केजी के 5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीद के लाया, तो 50 केजी कितने का उसका लागत मूल्य होगा? तो 5 से मल्टीप्लाई 50 केजी में कर दिया, ये 250 आ गया इसका। तो अब देखो 247.50 इतने में वो बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है? 250, यानी 2.5 उसे लॉस हुआ 2.5, और अपॉन में कॉस्ट प्राइस रखेंगे, यानी कि कितना है कॉस्ट प्राइस? 250, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ऐसे करके 1% का लॉस आ जाएगा। ये आपका उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 52 पढ़िए। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखिए क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया 15, ठीक है, ये वाला, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10। तो कितने की? 15 की लेकर आया और 10 की बेची, कितने का घाटा हुआ उसे? 5 का। परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 5 से 15 काटेंगे तो 3 बार, और 3 से 100 को काटेंगे तो 33.3% आएगा। 3 त्रिक 9 बची 1, 3 त्रिक 9 बची 1, यानी 33.33 बार जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है 33.3%, यही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि 6 केले का विक्रय मूल्य 8 केले के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी 6 केलों का 6 बनाना का, ठीक है, ऐसे नहीं, देखिए 6 केले का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर 8 किलो के क्रय मूल्य के बराबर है।
तो उसे लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य कितना है 6, विक्रय मूल्य कितना है 8, तो कितने का लाभ हुआ 2 का, कितने पे 6 पे इंटू 100 2 3 6 यानी 33 सही 1/3% का उसे लाभ हुआ। अब कैसे हुआ देखिए, 6 केले का विक्रय मूल्य, 6 केले का मतलब गुणा विक्रय मूल्य SP बराबर 8 केले के क्रय मूल्य के बराबर 8 केले का मतलब इंटू और CP। ठीक है, तो ये उल्टा होता है इसमें, यानी क्रय मूल्य 6 और SP 8। तो 8 की बेचता है 6 की खरीद के, तो 6 पे 2 का लाभ, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 33 है 1/3%। ठीक है, यही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 54 क्या कह रहा है। 54 क्वेश्चन कह रहा है किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15 का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार नहीं दो बार पढ़ा करिए तब समझ में आएगा। ठीक है, किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। ठीक है, 15% का लाभ होता है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो हमने आपको बताया है, काफ़ी क्वेश्चनों में निकाल के भी बताया था। तो 3/20 आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू यानी 20 की कोई वस्तु है, 20 का कोई वस्तु बेच रहा है वो 3 के लाभ पर, यानी 23 का बेच रहा है, SP है ये। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बेच रहा है कितने की, वो 230 की। 230 की कितने गुना ज़्यादा है 10 गुना, तो 10 गुना हम क्रय मूल्य को भी 10 गुना ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 200। अब क्या कह रहा है तो उसकी बिक्री कीमत बताइए, है ना। अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका बिक्री कीमत बताइए। अब क्रय मूल्य हमने 200 निकाल लिया, तो 200 को ही 20% पे बेचने की बात कर रहा है वो। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, यानी 1/5, 1/5 6/5 पर बेचने की बात कर रहा है, यानी 5 चौके 20 और 4 छक्के 24, यानी 240 रुपये की वस्तु बेची जाएगी जब उसे 20% का लाभ होगा, और यही उसका उत्तर है। ठीक है, ये उसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए आप। एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचे जाने पर 20% का विलाप होता है। ठीक है, तो एक लाइन पढ़ लिया करो और पढ़ते ही करा करो क्वेश्चन। यानी कि 30 रुपये का कोई छाता बेचा जा रहा है और 20% के अभिलाप होता है, यानी अभिलाप का मतलब लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बताई थी 1/5 होती है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 5 है और 1 का लाभ ले रहा है वो, 1 का लाभ, तो 6 की वस्तु बेची गई होगी 6 की। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कितने का बेचा जा रहा है, 30 का छाता बेचा जा रहा है। कितने गुना ज़्यादा है, 5 गुना। तो हम क्रय मूल्य को भी 5 गुना ज़्यादा कर देंगे, यानी 25। एग्जैक्ट जो है ओरिजिनल प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य वो 25 है छाता का। ठीक है, 5 गुना ज़्यादा 25। अब क्या कह रहा है, क्लियरेंस के समय जब छाता बेचा जाता है तो उसे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। क्लियरेंस का मतलब क्या कह रहा है, जब क्लियर हो जाता है हमारा दुकानदार से कि 30 की ये मिलेगी तो उस पर वो 10% की छूट देता है। तो 30 का 10% कितना होता है 3, तो 3 गया, 30 में से 3 गया, कितना बचा 3 गया 27। अब वस्तु 27 की बेची जा रही है, 27 की बेची जा रही है, तो कितने का लाभ हुआ, यानी कि 2 रुपये का। कितने पे 25 पे, 25 पे 2 का लाभ, परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 25 चौके 100, यानी कि 4 दूनी 8, 8% का उसे लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। यही इसका उत्तर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का लाभ। ठीक है, यदि वह उसी वस्तु को 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है
कि 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का लाभ यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी 5 की कोई वस्तु 6 में बेची उसने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि वह उसी वस्तु को 2 गुने मूल्य पर बेचे, यानी 2 गुने मूल्य पर बेचे तो 12 रुपये की बेचने की कह रहा है वो, ठीक है। तो CP 12 रुपये की, 2 गुना 2 पंजे 10, 2 गुने मूल्य पर बेचने कह रहा है, तो 5 से 12 की बेचने की कह रहा है। कितने का लाभ, 7, कितने पे, 5 पे, 5 पे इंटू 100, 5 दूनी 10 और 20 सत्ते 140, 140 रुपये की बेची जाएगी वस्तु। देखिए, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का लाभ अर्जित करता है यानी 1/5, 5 की वस्तु 6 में बेची जाती है। अब क्या कह रहा है, उसी वस्तु को 2 गुने विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, यानी 6 का बेच रहा था, अब 12 का बेचे तो उसे कितना लाभ होगा, तो कितना लाभ प्रतिशत होगा उसे, यानी 7/5, 5 क्रय मूल्य इंटू 100, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 कर दिया, 5 से ये 20 बार 100 कट गया और 20 सत्ते 140 रुपये में बेची जाएगी वस्तु, जब उसे 140 रुपये में नहीं 140% लाभ हुआ उसे, 140%, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ये, ठीक है। 55 वाला ऊपर है और नीचे 56 वाला क्वेश्चन नंबर हमने डाल दिए हैं। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक सी हो गई थी, वो हमने काट दी है। ये परसेंटेज है, रुपए में नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए ही क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 57। अब क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, देखिए 69 रुपये में बेची जा रही कोई वस्तु, यानी बेचने क्रय मूल्य कितना हो गया 69 रुपये, ठीक है। 69 में बेचा जा रहा है। अब क्या कह रहा है, उसी वस्तु को अगर 78 रुपये में बेचा जाए, 78 रुपये में बेचा जाए तो उसका जो लाभ है वो 2 गुना हो जाता है। यानी लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य यहाँ कुछ रहा होगा, पहले यहाँ कुछ रहा होगा, तभी तो 2 गुना लाभ होता है। पहले 69 में बेचने पर 69 के बजाय यदि कोई वस्तु 69 में बेची जाती है और उसे अगर 78 में बेचा जाता है तो उसे 2 गुना लाभ होता है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो 2 गुना लाभ हो रहा है, यानी कि 2 गुना लाभ हो रहा है। तो 78 में बेचने पर 69 में कोई वस्तु बेची जाती है और 78 में अब फिर बाद में बेचता है उसे, तो 2 गुना लाभ होता है। यानी लाभ मान लो हमने 2x लाभ मान लिया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो रहा है लाभ, यहाँ हो रहा है 9 रुपये, 9 ही तो हो रहा है ना, 9। तो ये 2 गुना लाभ कब होगा, तो x जरूर 9 रहा होगा, x की वैल्यू जरूर 9 रही होगी, है ना। देखिए 9 यानी कि 2 गुणा 9 ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो ये 9 लाभ है, ये यहाँ भी हुआ होगा क्रय मूल्य, यानी कि 9 यहाँ 9 और यहाँ 9, तभी तो 2 गुना लाभ होगा, है ना। तो ये 69 में से 9 गया, कितना बचा 60, तो 60 रुपये ही उसका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर पढ़िए। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 में बेची जाए तो 2 गुना लाभ होता है। देखिए, तो हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, क्रय मूल्य पर ही तो लाभ होता है, तो क्रय मूल्य हमने यहाँ मान लिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क मान लिया, हमें पता नहीं है क्रय मूल्य, क्वेश्चन मार्क है ये। तो क्रय मूल्य पता नहीं है हमें, तो 2 गुना लाभ होता है 69 के बजाय अगर 78 में बेचा जाए तो 2 गुना लाभ होता है, यानी 9 यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी 9 लाभ हुआ होगा, है ना। तो 69 में से अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, अगर SP हमें दिया है तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, CP बराबर SP, प्रॉफिट हमें पता है कितने का, 9 का हो रहा है, तो CP बराबर 69 माइनस 9, CP बराबर
60 रुपये। तो यही आंसर है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए। किसी घड़ी को 340 रुपये के बजाय यदि 350 रुपये में बेचा जाए तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। अब किसी घड़ी को देखिए 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी घड़ी को 340 रुपये के बजाय 350 रुपये में बेचा जाए तो उसे अतिरिक्त लाभ 5% का होता है। तो अतिरिक्त लाभ कितना हो रहा है? 5% का। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि ये 10 रुपये ज़्यादा में बेची गई। ठीक है, तो 5% की वजह से तो 10 रुपये उसे अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। तो इसे कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है ना। तो इसे 20 गुना कर देंगे 100 बनाने के लिए, 100% बनाने के लिए। तो 20 पंजे 100%, और इधर भी ये भी हो जाएगा 20 गुना। ये कितना हो गया? 20 गुना, ये 200 हो जाएगा, 200 रुपये। तो वस्तु कितने की है? 200 रुपये की। देखिए यदि कोई वस्तु, देखिए किसी घड़ी को 340 में बेचने के बजाय 350 में बेचा जाता है तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। और ये अतिरिक्त लाभ जो हो रहा है 5%, वो 10 रुपये की वजह से ही तो हो रहा है, क्योंकि 10 रुपये ज़्यादा में बेचा तो 5% के बराबर 10 रुपये हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो इसे 100% बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100% हो गया। तो ये 10 रुपये भी तो होंगे 20 का मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो मेंटेन रखने के लिए दोनों तरफ हम गुणा करेंगे। एक तरफ करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू खराब हो जाएगी, यानी 20 से ये 200 रुपये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 59। अब क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक क्रेता को 1200 रुपये में 5 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। चावल का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि 20% की कमी होने से एक क्रेता 1200 रुपये में 5 केजी अधिक खरीदता है। यानी चावल वो 1200 के खरीदता है, चावल का मूल्य 1200 रुपये के चावल खरीदता है, चावल 1200 रुपये खरीदता है। तो 20% कमी हो जाने के कारण ही वो 5 केजी ज़्यादा खरीद पाता है चावल। ठीक है, तो 1200 का 20% कितना हो गया? 1200 का 20% जो है वो कितना हो गया? 1200 का 20, तो 1200 का 20% यहाँ से आ जाएगा 10% 120, और 20% कितना होगा? 120 240 है ना, 5 केजी का। अब 1 केजी का ही तो मूल्य पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य तो पूछ रहा है वो। तो 1 केजी का मूल्य आ जाएगा यहाँ से 5 से ये कितने बार कर जाएगा? 5 के 20 और 40 बचा, 5 अट्टे 40, यानी कि 48 रुपये प्रति केजी चावल का मूल्य आ जाएगा, घटा हुआ मूल्य। ठीक है, यही इसका उत्तर है। देखो समझाऊँ मैं क्या कह रहा है। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से, क्योंकि चावल के मूल्य में 20% की तो कमी हुई, तो देखिए 20% की कमी यानी 5% अधिक, और इसी कमी के कारण 5 किलो चावल अधिक खरीदता है। ठीक है, तो हमने 1200 का 20% निकाला तो 240 आ गया, 240। अब ये रुपये 240 आ गए 5 केजी के, तो 1 केजी के कितने आ गए? तो 5 से डिवाइड कर देंगे 240 को, और 48 बार चला जाएगा भाग। 48 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मूल्य में चावल उसने बेचे, है ना। ये 48 रुपये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछ ले कि चावल का वास्तविक मूल्य क्या है, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है? तो देखिए 20% की कमी के कारण 5 केजी अधिक ही तो खरीदता है वो। अब इसे 100% बनाने के लिए हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो इसे भी
5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से हमें पता चल जाएगी कि 1200 में कितने केजी चावल खरीद के लाया, यानी 25, यानी 25 केजी उसने चावल खरीदे 1200 रुपये में। ठीक है, ये 100% की वैल्यू आ गई। लेकिन क्या 1200 रुपये में तभी तो खरीदी उसने, क्योंकि 20% की कमी हो जाने के कारण 5 केजी अधिक खरीद पाता है ना। तो 5 केजी अधिक खरीद पाता है, तो इसमें 5 केजी घटा देंगे। 5 केजी घटाएंगे तो कितना बचा, 20 केजी खरीद के लाता होगा पहले। तो 1200 रुपये में 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 छिक्के 120, यानी कि 60 रुपये वास्तविक मूल्य आएगा उसका। ठीक है, ओरिजिनल ये और घटा हुआ 48, आंसर ये है सवाल में। ठीक है, ये वाला सही आंसर है। घटा हुआ मूल्य पूछा है, वास्तविक पूछता तो 60 था। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले देखिए एग्जामिनर किस तरीके से घुमा देता है कि ऑप्शन उसने दोनों डाले हैं, 48 भी डाला है, 60 भी डाला है, और जो लोग वास्तविक मूल्य निकाल देंगे तो उनका गलत हो जाए, क्योंकि घटा हुआ मूल्य उसने पूछा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, देखिए दोस्तों मेरा राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी अक्षर सही से दिखें। ये 60 लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, एक दुकानदार ने 2400 रुपये में 80 वस्तुएं बेची, नहीं 80 वस्तुएं खरीदी, यानी 80 आर्टिकल खरीदे। ठीक है, 80 आर्टिकल उसने खरीदे 2400 रुपये के, 2400 रुपये के। तो एक वस्तु का, एक आर्टिकल का मूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 8 से ये कितनी बार कट जाएगा, 8 3 24, यानी 30। एक वस्तु का मूल्य आ गया 30। ठीक है, एक वस्तु का 30। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो एक वस्तु का हमें मूल्य पता चल ही गया। अब 16% के लाभ पर बेच रहा है, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 4/25। अब 25 की वस्तु 4 के लाभ पर बेचता है, तो यानी 29 की बेची होगी, ये लाभ पर बेच रहा है तो 29 की बेची होगी, है ना। तो 29 का मल्टीप्लाई 25, तो 25, 5 6 30, और 6 में 54 की 4, 6 दूनी 12, 12 5 17/5, और 5 से ये 174 काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, यानी 5 3 15, 5 चौके 20, और 5 8 40, यही इसका आंसर है। ठीक, देखिए कैसे कटा, 17 में देंगे 5 का भाग 17 में देंगे, 5 3 15, इसमें से 17 में से कितने बचे, 2 बचे, तो 5 चौके 20, और बचा कितना 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा, 5 8 40, ये इतना आएगा। ठीक है, 34.8, यही इसका उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मुझे लगता है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो फाइनेंशियली इशू होता है उन्हें, जो बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और पैसे के अभाव में वो सरकारी नौकरी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कोचिंग नहीं की होती, तो उस चक्कर में। ठीक है, इसलिए मैं शूट करता हूँ ये वीडियो, और कुछ नहीं। पैसे वाले तो काफ़ी फीस दे के पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं ये कंप्लीट वीडियो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ टीचर किरण प्रकाशन 9500 बुक को पूरा सॉल्व कराते हैं, और उनके जब सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उन वीडियो को वो प्राइवेट कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि पहले 999 रुपये पे करो, फिर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो उनके चक्कर में जब बच्चे 2-3 चैप्टर उन्हें करते हैं और करने के बाद आगे वीडियो लॉक मिल जाती हैं, तो बच्चा बुक भी खरीद लेता है, बुक में भी पैसे चले गए उसके, और मैथ भी नहीं कर पाया। तो मैं उसलिए इस किरण प्रकाशन 9500 बुक को सॉल्व करा रहा हूँ। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों कि लॉक लगा दें बाद में। आप एक बार
भरोसा करके देखिए, हम पूरा कंप्लीट किरण 9500 में कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।